नमस्ते भारत। मैं हूं माया। नाम विदेशी, दिल देसी और स्वैग पूरा विदेशी। आज बात होगी उस शख्सियत की जिनकी आवाज सुनकर घर के पंखे तक सीधा घूमने लगे, जिनकी एक पुकार से दीवारें भी सजग हो जाएं। हाँ, आज की महारानी है कोकिला मोदी। अब देखिए, हर घर में एक सास होती है, लेकिन फिर एक कोकिला मोदी भी होती है। सास कम, अनुशासन विभाग अधिक। ऐसा लगता है जैसे उन्हें भगवान ने विशेष रूप से घर की व्यवस्था एवं ऊंची आवाज मंत्रालय का कार्यभार सौंपा हो। उनकी सुबह की शुरुआत आरती से होती है, लेकिन असली ऊर्जा मिलती है किसी की गलती पकड़ने से। अगर घर में चम्मच भी गलत जगह रखी हो, तो कोकिला जी की दृष्टि से बचना असंभव है। उनकी नजरें ऐसे घूमती हैं जैसे घर नहीं, रणभूमि हो। और उनकी आवाज, अरे भाई, वह साधारण ध्वनि नहीं है, वह चेतावनी है। जब वे कहती हैं बहू, तो उस एक शब्द में इतना कंपन होता है कि पास का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाए। सबसे प्रसिद्ध प्रश्न तो उनका इतिहास में अमर हो चुका है। वह प्रश्न नहीं, राष्ट्रीय ध्वनि है। जिस अंदाज में उन्होंने पूछा था, ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उत्तर देने के लिए बाध्य हो गया हो। उस क्षण में कैमरा नहीं, आत्मा कांप उठी थी। कोकिला मोदी केवल बोलती नहीं हैं, वे घोषणा करती हैं। उनका हर वाक्य आदेश जैसा प्रतीत होता है। अगर वे कह दें कि आज घर में खामोशी रहेगी, तो घड़ी की टिक टिक भी डर के मारे धीमी हो जाए। अब जरा सोचिए, उनके घर में रहना कैसा होगा। सुबह उठते ही अनुशासन, चलने का ढंग भी सधा हुआ। अगर बहू ने 2 कदम जोर से रख दिए तो समझिए प्रवचन प्रारंभ। लेकिन यह मत समझिए कि वे केवल डांटती हैं। उनके भीतर भावनाओं का समुद्र भी है। बस वह समुद्र थोड़ा गरजता हुआ बहता है। वे अपने परिवार के लिए किसी से भी भिड़ सकती हैं। यदि कोई उनके घर की ओर टेढ़ी नजर से देख ले, तो कोकिला जी की आंखों में ऐसी ज्वाला जलती है कि सामने वाला स्वयं सीधा हो जाए। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है उनका आत्मविश्वास। उन्हें अपने निर्णयों पर इतना विश्वास है कि यदि घर की दीवारें भी असहमति जताएं, तो वे दीवारों को ही समझा दें। और जब वे क्रोधित होती हैं, तो उनका चेहरा धीरे धीरे कठोर होता जाता है। पहले भौहें उठती हैं, फिर आंखें फैलती हैं, फिर आवाज ऊंची होती है। उस पूरे दृश्य में पृष्ठभूमि संगीत भी सहम जाता है। लेकिन मानना पड़ेगा, उनके बिना वह घर अधूरा लगता। वे घर की धुरी हैं, उनकी उपस्थिति से ही नाटक चलता है। यदि वे एक दिन चुप बैठ जाएं, तो घर वालों को बेचैनी होने लगे कि आज डांट क्यों नहीं पड़ी। कभी कभी तो लगता है कोकिला जी का रक्तचाप सामान्य तब होता है जब वे किसी को सुधार रही हों। उनका जीवन मंत्र है, घर मेरी मर्यादा है और मर्यादा मेरी आवाज। उनका बहुओं से संबंध भी अनोखा है। एक तरफ कठोरता, दूसरी तरफ संरक्षण। अगर बहू गलती करे तो डांट, लेकिन बाहर वाला कुछ कह दे तो वही बहू उनकी डाल बन जाती है। कोकिला मोदी केवल व्यक्ति नहीं, भावना है। वे उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो मानती है कि घर नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं। लेकिन जब बात अपनों की हो तो वही नियम पिघल जाते हैं। और उनका चलने का अंदाज, सिर ऊंचा, कदम सधे हुए, चेहरे पर दृढ़ता। ऐसा लगता है मानो वे किसी साधारण बैठक में नहीं, दरबार में प्रवेश कर रही हों। उनके संवादों में एक लय होती है। वे हर शब्द को ऐसे खींचती हैं कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि गलती की थी या नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोकिला मोदी आज के समय में सामाजिक माध्यमों पर होती, हर सुबह संदेश देती, अनुशासन ही जीवन है, और जो टिप्पणी में बहस करे उसे सीधा उत्तर मिलता। घर में यदि किसी ने बिना पूछे निर्णय ले लिया, तो समझिए आपातकाल। लेकिन यदि वही निर्णय उन्हें उचित लगे, तो वे स्वयं उसका श्रेय भी ले लें। कभी कभी उनकी कठोरता पर हंसी भी आती है। लगता है इतना गंभीर होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर सोचिए, यदि वे इतनी सख्त न होती, तो क्या वह घर इतने वर्षों तक एकजुट रहता। उनकी डांट में भी एक प्रकार का स्नेह छिपा होता है। वे चाहती हैं कि सब सही करें, क्योंकि वे घर को बिखरते नहीं देख सकती। कोकिला मोदी हमें यह भी सिखाती हैं कि नेतृत्व का अर्थ केवल प्रेम नहीं, दृढ़ता भी है। कभी कभी ऊंची आवाज भी जरूरी होती है ताकि लोग दिशा न भूलें। लेकिन सच कहूं, उनका नाटकीय अंदाज ही उन्हें अविस्मरणीय बनाता है। जिस तरह वे हर छोटी बात को भी महत्वपूर्ण बना देती है, वह अद्भुत है। अगर रसोई में मसाला गिर जाए तो वह घटना भी महाकाव्य बन जाती है। उनकी उपस्थिति में कोई भी दृश्य साधारण नहीं रहता। वे हर क्षण को तीव्र बना देती हैं। यही कारण है कि दर्शक उन्हें भूल नहीं पाते। और हम सबके जीवन में कहीं न कहीं एक कोकिला मोदी होती है। वह व्यक्ति जो हमें डांटता है, सुधारता है और फिर भी सबसे पहले हमारे लिए खड़ा होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे ऊंची आवाज में कहे, ये क्या किया, तो तुरंत नाराज मत होइए। हो सकता है वह आपकी अपनी कोकिला मोदी हो,
क्योंकि सख्ती के पीछे भी प्रेम छिपा होता है, बस उसकी ध्वनि थोड़ी ऊंची होती है। और मानना पड़ेगा, यदि घर में थोड़ा सा नाटक न हो तो जीवन फीका हो जाए। कोकिला मोदी उस नाटक की मुख्य सूत्रधार हैं। उनकी आवाज, उनका आत्मविश्वास, उनका अनुशासन, सब मिलकर उन्हें कालजयी बनाते हैं। और सच तो यह है, हम उन्हें सुनकर डरते भी हैं, हंसते भी हैं और अंत में उनसे जुड़ भी जाते हैं, क्योंकि वह केवल सास नहीं है, वह घर की गूंज है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो अपनी इस विदेशी बिटिया को सपोर्ट करिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फॉर मोर माया मैजिक। बाय।